बेटा खान साहब मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान के साथ उसका प्यार है, उसकी सारी जायदादें इधर है, हमारे गरीब लोगों के साथ उसका खसूसी प्यार है। वो कभी बाहर नहीं जाएगा। उसको फोर्स कर रहे हैं, अभी भी पता चल रहा है, अभी बाहर चले जाओ तो वो नहीं जाएगा। हालांकि उसके बच्चे बाहर हैं, दोनों बच्चों की खातर जा सकता है वो, तो वो नहीं जा रहा। सारी प्रॉपर्टी इधर है उसकी, जो भी है जो भी। चलो फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि जब हमारे जो लीडर्स हैं या हुक्मरान हैं जब वो जेल में जाते हैं तो जेल से निकलते ही वो बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन खान साहब को जेल में गए हुए इतने दिन हो गए हैं और वो अभी तक जेल में हैं, वहाँ पे उनका दिल लग गया है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो इसलिए है ना कि खान साहब पहले शुरू में बाहर रहे हैं, उन्होंने शादियां की हैं, बच्चे पैदा किए हैं, उनका बाहर के लोगों से दिल भर गया। अभी उनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, सारा कुछ दुनिया देख लिया, अभी पाकिस्तान को पता नहीं देखना चाह रहे हैं, उनकी जेलों को देखना चाह रहे हैं। और आपको लगता है कि बहुत जल्द जिस तरह बाहर वाले लोगों से उनका दिल भर गया समझो, पाकिस्तान में रहने के बाद पाकिस्तानियों से भी उनका दिल भर जाएगा? पाकिस्तानियों से तो उनका दिल भरे ना भरे, लेकिन पाकिस्तानियों का उनसे भर चुका है। और बस उन्होंने काम ही ऐसा किया है और फिर सारे लीडर उनके भाग गए हैं पीछे वाले। ऐसा क्या काम किया उन्होंने, क्या क्या कर दिया उन्होंने? बस जो अवाम को आगे हलाशेरी दे के अवाम को आगे किया है, और फिर बाद में जब फ़ौज के ख़िलाफ़ गए हैं तो फिर उन्होंने ख़त्म कर दिए सब। मतलब कि खुद पीछे रहे हैं, आवाम को आगे कर दिया, क्योंकि जो भी होता है उसमें नुकसान जो है वो सिर्फ आवाम का होता है, जो कमज़ोर चीज़ होती है ना। नुकसान तो अवाम का ही होना है। अभी देख लें पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, अभी 22 रुपये, अभी अप डेट आप चेक करें ना, 22 रुपये अभी महंगा हो गया है, 312 रुपये पेट्रोल हो चुका है। तो खान साहब के दौर में ये तो अब हुआ है ना, अब तो खान साहब हैं ही नहीं यहाँ। ये अभी क्या करें, ये अभी कर्ज़े लेते हैं बाहर, दूसरे लोगों से मुआहदा करते हैं, दूसरे मुल्कों से, और मुआहदे के दौरान फिर उनको शर्तें माननी पड़ती हैं कि हमसे पेट्रोल लेना है, वो ले रहे हैं अभी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब खान साहब ने कहा है कि वो जेल में भी रिलैक्स हैं, ठीक है, सुकून से रह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको इस बात से नुकसान होगा या डर होगा, या इस बात से कुछ इस तरह की फीलिंग्स होंगी कि खान तो है जो है वो जेल में भी सुकून से रह रहा है? अभी इमरान खान के जो सपोर्टर थे, जो उसके लीडर थे, जो वर्कर थे, वो सब भाग चुके हैं और अभी वो सुकून में ही है। अभी उसने क्या करना है, अभी जेल में हो या वैसे आज़ाद हो, उसने तो सुकून ही करना है। मतलब कि उनके सुकून के दिन चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि बहुत जल्द उनका ये सुकून बर्बाद भी हो सकता है? सुकून बस उनका बर्बाद ही है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अभी पीपल पार्टी आएगी और इसका तो एक नामो निशान बचेगा तारीख की हिस्ट्री में। मतलब कि आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी आ गया है? मैं तो चाहता हूँ नॉन लीग रहे, लेकिन जो हालात हुए हमें कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कहें अब। देखिए ना, जब खान साहब की पेशी थी तो खान साहब को जेल से कोर्ट में नहीं लाया गया, बल्कि जज साहब जो थे वो कोर्ट से जेल में गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्हें खान साहब का डर था या आवाम का किसी चीज़ का डर था? क्या डर था उनके अंदर? उनके अंदर यही डर था कि इमरान खान आएगा। इमरान खान के फॉलोअर हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उनको काफ़ी फेमस हैं, वो उनको लोग जानते हैं। लेकिन जो पंजाबी की वो मिसाल है ना, तो गल पे ढोल बजाना बहुत औखा है, बस उन्होंने नहीं बजाया जा सकता। वो नवे खिलाड़ी ने, उन्होंने की पता। मतलब कि आपको लगता है कि वो सिर्फ वो नहीं कर सकते कि क्रिकेट के हैं, वो सियासत नहीं कर सकते, ठीक? जी जी, एक क्रिकेट का प्लेयर है और एक सियासत का प्लेयर है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और क्रिकेट छोड़ के वो मुल्क सुधारने आ गया, इधर अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आ गया। मैं तो इसको बेवकूफ़ी कहूँगा, इसकी नाअहली कहूँगा। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब बहुत जल्द रिहा हो जाने वाले हैं? खान साहब रिहा हो भी जाएं तो फिर अंदर चले जाएंगे और फिर इसका इसी तरह ही लाइफ एंड हो जाएगी। मतलब कि केसेस में ही उलझते चले जाएंगे? बिल्कुल। पहले पहले इमरान खान था, इसने कहा था नहीं छोड़ूंगा, इसकी हर तकरीर में यही था। अभी फिर उनकी बारी है तो फिर ऐसे ही चलता है निज़ाम। बेटा खान साहब मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान के साथ उसका प्यार है, उसकी सारी जायदादें इधर है, हमारे गरीब लोगों के साथ उसका खसूसी प्यार है। वो कभी बाहर नहीं जाएगा। उसको फोर्स कर रहे हैं, अभी भी पता चल रहा है, अभी बाहर चले जाओ तो वो नहीं जाएगा। हालांकि उसके बच्चे बाहर हैं, दोनों बच्चों की खातर जा सकता है वो, तो वो नहीं जा रहा। सारी प्रॉपर्टी इधर है उसकी, जो भी है, जो भी उसने बनाया आवाम के लिए करता है बेहतरी। ये हेल्थ कार्ड बनाए उसने, सब कुछ किया है। इसके अलावा क्या किया? जी, इसके अलावा क्या किया? वो कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनाए, उसने महंगाई इतनी क्या की ही नहीं थी। अब देख रहे हैं डबल महंगाई हो गई और इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। मैं टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूँ।
हुआ ये, जो महंगाई है 100% हमारे हिसाब से तो हो गई है, तो टेक्सटाइल मिलें 75% बंद होगी। तो इससे सारा नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ है ना, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान पाकिस्तान को जिसने भी खान साहब को उतारा है, जैसे भी उतारा, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिसने भी उनको फारिग किया बहुत जुल्म किया अवाम के साथ। खान के साथ तो जुल्म हुआ हमारे 24 करोड़ अवाम के साथ हुआ। मैंने अपने 2 साल से मैं फारिग हूँ जॉब से, 33 फैक्ट्रियों में इंटरव्यू दिया मैंने, 2 फैक्ट्रियों में, एक टाइम में 2 फैक्ट्रियों में मैं मार्केटिंग एडवाइज़र रहा था। जब से खान गए हम फारिग हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई है। 33 फैक्ट्रियों में इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं मैं 3 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा, मेरा स्टेटस देखें मेरे मोबाइल पे सारा, तो वो कहते हैं हमने 50,000 रुपये नहीं रखना आपको। फैक्ट्री क्यों, वजह क्या है? वो कहते हैं फैक्ट्रियाँ बंद है, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। मतलब कि काम ही नहीं है, कारोबार खत्म हो। मैं कहता हूँ फैसलाबाद इंडस्ट्री एरिया पाकिस्तान का मानचेस्टर था बेटा, वो ऐसे बन गया जैसे कब्रस्तान है, इंडस्ट्री का कब्रस्तान है टेक्सटाइल का। ये देख ले, तो दुनिया चोरी चगारी वर्कर किधर गरीब जाए। ये लोग तो पैसा लेते हैं, कोई अमेरिका भाग जाता है, कोई लंदन भाग जाता है, इनको तो डॉलर बढ़ा तो इनको अरबों में इनकी प्रॉपर्टी हो गई है, अरबों खरबों में। तो अब मैं तो कहता हूँ डार साहब और मरीम नवाज ज़रा मेरे सामने आए, मैं उनसे पूछा, मैंने सारी ज़िंदगी नून लीग को वोट दिया, मेरे मियाँ नवाज शरीफ के पर्सनल दोस्त हैं, मानचेस्टर में होते हैं सनम स्वीट एंड रेस्टोरेंट के नाम से, तो वो मेरे डायरेक्टर थे, मैं 22 साल उनके पास रहा। मेरी अब्बास शरीफ साहब से भी मुलाकात होती रही, शहबाज शरीफ है जाती उम्र में होती रही है, सारे मैं आता जाता रहा हूँ। उनके मियाँ जो जवेद इकबाल साहब है वो फरिश्ते बंदे हैं जो मानचेस्टर में होते हैं जिनके दोस्त, तो उनके साथ मैं 22 साल रहा हूँ। तो मैं इनसे पूछूँ, आप तो कहते हैं डार साहब है, डॉलर डर गया, तो आप क्यों अलग हो गए हैं उनसे? अगर आपको इतना ही थे उनके साथ अटैच थे, मतलब आपका लिंक था उनके साथ, तो क्यों अलग हुए? बेटा उसके बाद मैं 22 साल उधर रहा। 2010 में मैं चल गया, चैनी शिंगशॉन है पाकिस्तान में पहला प्लान लगा चाइना के नाम से, चैनी का शिंगशॉन का 822 एकड़ रकबा हो, और आज चावला साहब फैसलाबाद के उनके साथ पार्टनर है, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं। तो वो 3 साल से बंद होगी, चाइनीज भी इन्वेस्टर वापस चले गए, तो वो क्या करें, उनके जो देर है थोड़ी बहुत ही है। मेरे चावला साहब 20-25 हज़ार रुपये हमें देता है डेली का मंथली, तो जो बंदा 3 लाख रुपया लेता है 20-25 हज़ार से उसका कुछ बनता है, वो भी ऐसे अपनी मर्ज़ी से बेच देते हैं। तो खान साहब ने कहा है कि वो जेल में भी अभी तक रिलैक्स है, रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये उनका ये जो बयान है रिलैक्स वाला, कि वो रिलैक्स हैं भाई, तो ये दूसरी पार्टीज़ के जो लोग हैं उनके लिए कोई खतरा हो या डर हो सकता है कि खान तो जेल में रहने के बावजूद भी रिलैक्स है? खान साहब रिलैक्स वो तो नहीं कह सकते, वैसे वो पॉलिटिक्स के हिसाब से रिलैक्स कह रहे हैं। रिलैक्स कौन रहता है जेल में रहता है, वो तो बादशाह बंदा, शहजादा बंदा हमारे मुल्क का, हीरो था स्पोर्ट्स का, तो वो रिलैक्स कैसे बेटर रह सकता है जो इसी से। क्यों नहीं रह सकते? फिर भी उनको भी तो सहूलियात बहुत मिली हैं, मैं खुद देख रही थी। नहीं कोई सहूलियत मिली हैं उन्हें सहूलियात, 2 दिन पहले की बता रही। जिधर वो रहता था वैसी सहूलतें हैं उधर। नहीं वैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो इस काबिल तो है वो जगह के बारे में। अभी वो चाहे ना, अभी तो वो सिर्फ अमेरिका पहुंच जा सकता है, लंदन जा सकता है जहाँ पे रिलैक्स होना, लेकिन वो रिलैक्स नहीं है, वो टेंशन में है। उस बैठा हमारे लिए बैठा है, हमारे लिए बैठा। मैंने सारी ज़िंदगी, मैं कहता हूँ मैंने ना सामने भी मेरी 54 के करीब एज है, 20 साल बाद मेरा बना था, 34 साल मैंने वोट ही इनको दिया, नून लीग वालों को। हमारी सारी फैमिली, हम सैयद फैमिली से है, वो पीपल पार्टी से है, लेकिन मैं इनके पास काम करता था, इनके दोस्तों के पास जो मानचेस्टर में होते हैं सनम स्वीट वाले, रायगढ़ में उनकी टेक्सटाइल मिल थी, तो मैं वो बहुत अच्छे थे बंदे, फरिश्ते थे, उनकी वजह से मैं इनको वोट देता रहा हूँ। अब पता चला मेरा सारा घर बेच सेल हो गया, मेरा स्टेटस मोबाइल पे देख लें, स्टाम्प पड़ा है, जेवर मेरी बीवी का 10-15 तोले बच्चियों के लिए रखा था शादी के लिए, वो सेल हो गया। खुदा हुआ हल्फन मैं कहता हूँ, मेरा एक और प्लाट था वो सेल हो गया। अब हम कर्जई हो गए। अभी मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, 33 जगह पे मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ एक माह में। हर बंदे ने कहा शाह साहब, जो मुझे बुलाते थे कि हमें 2 दिन का टाइम देते, पूरी माह की सैलरी ले ले, एडवाइज़र रखते हो, तो वो कहते हैं हमारे लिए दुआ करेंगे। ये पता नहीं क्या बनेगा। तो कहते हैं क़यामत आनी है, आनी नहीं है, आ चुकी है क़यामत। तो खान साहब के जेल में जाने से क़यामत आ चुकी, क़यामत आ चुकी, ऐसे हो गया जी। लेकिन ना खान साहब की पेशी थी, लेकिन खान साहब को जेल से कोर्ट नहीं लाया गया, बल्कि कोर्ट से जज साहब जो हैं वो जेल गए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये खान साहब का डर था या आवाम का डर था उन्हें? नहीं, आवाम का डर था। आवाम का क्यों डर था? आवाम का बहुत डर था, जो वो कह रहे हैं ना मीडिया भी, हम ये सहूलतें दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हमने एयर कूलर लगा दिया, हमने टीवी लगा दिया, हमने वो लिया, वो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, जो मेरी समझ में आता है। तो आवाम का डर क्यों था? अभी तक तो नहीं निकली आवाम। वो नहीं, उसका आवाम कैसे निकले? अब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, आपको भी रेस्ट करते हैं। लेकिन आपने कहा है ना आवाम का डर है, तो आवाम का डर, आवाम तो मतलब नहीं निकल रही है। अब हम डर के बजाय बेटा नहीं लिखते। हम साए वाला थोड़ा सा गर्म तबीयत का हो तो आवाम उसके दरवाजे के से आगे से नहीं निकलती, तो जो आवाम को घरों से निकाल लेते हैं, जो सलूक हो रहा है, कभी सोचा था पाकिस्तान में ऐसा होगा? तो आपको लगता है कि खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे, या फिर वो इसी तरह ही केसों में उलझते जाएंगे? नहीं, ये बहुत जोर लगाएंगे,
जो होता है ना दूसरा मुखालिफ बंदा ना होता है ना, ये वो आखिरी एंड तक जाता है। वो कहता है ये बाहर आ गया हमें मार देगा, हमारे सारे जो काले करतूत है सामने आ जाएंगे। ये एंड तक जाएंगे, जब ये इनके बेबस हो जाएंगे ना तो फिर वो शायद बाहर आ जाए। मतलब कि वो खान साहब से डरते हैं, जी, खान साहब से डरते हैं। खान साहब से डरते। खान एक दिन में बाहर आ जाए, कुछ स्टेटस लगा सकता है खान का? तो अगर खान साहब बाहर आ गए तो आपको लगता है कि वो आगे इक़्तिदार में आएंगे? नहीं जी, बिल्कुल आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो बाहर आ गए, वो इक़्तिदार में आएंगे, डेफिनेट आएंगे। जो इन्होंने ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, खासकर आर्मी के साथ इन्होंने जो डिस्प्यूट बना दिया ना, ये पीडीएम वालों ने, ना आर्मी बुरी है मैं बताता हूँ, तो ना ये खान साहब बुरे हैं। पीडीएम वालों ने इनके साथ जो फड़े करवा दिए ना, ये ठीक नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। पीडीएम ने गलत किया। पीडीएम ने गलत